हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल और टेक्निक्स में स्वागत हो। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और इसमें जो है लैब टेक्नीशियन की कुछ पोस्टें निकली हुई है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और इस वीडियो को आप देखिएगा, यदि अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में जो हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे कि कितना पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का और सैलरी क्या मिलने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलअप करने का और इसका सिलेक्शन करने का तरीका क्या, इसमें जो भी है डिटेल्स सारा जानकारी मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है नोटिफिकेशन, आप जैसे देख रहे हैं ये निकला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, दैट मीन्स HPSSCS। ठीक है, ये इसका वेबसाइट है। ठीक है, मैंने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। और डेटेड ये कब रिलीज हुआ है, तो 1 तारीख को ये रिलीज हुआ है। और ये इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अथवा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगा इस PDF का, आप वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है, ऑनलाइन डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 6/12/2021 से, दैट मीन्स कल से इसका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना। इसके बाद क्लोज डेट जो है सबमिशन का 5/1/2022 तक चलेगा। ठीक है, ये माने इसका एक अगले साल तक ये इसका माने जो है चलेगा, फॉर्म फिलअप करना चलेगा। ठीक है, और इसमें जो है अगले साल जो 5/1/2022 11:59 PM तक, रात 11:30 माने 12 बजे तक चलेगा। ठीक है, इसमें जो डिटेल्स दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो डिटेल्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द मेंशन कैटेगरी ऑफ द पोस्ट यूजिंग द वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इसका वेबसाइट है। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम 6/12/2021, माने कल से इसका अप्लाई होगा। ठीक है, 6 तारीख से, और ये चलेगा कब तक, 5/1/2022 रात 12 बजे तक ये इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। ठीक है, देर आफ्टर वेबसाइट विल बी डिसेबल्ड, माने इसके बाद जो है इसका वेबसाइट जो है डिसेबल हो जाएगा। द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस टू अवॉइड रश ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। बोला गया है कि आप लास्ट डेट से आप पहले भर लीजिए, आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट समय में जो होता है उस समय जो है सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ता है, इसके कारण आपका मिस्टेक भी कुछ हो सकता है, आप नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना लोड रहता है, सर्वर बराबर डाउन चलते रहता है। ठीक है, इसलिए बोले आप लोग पहले ही अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद क्या, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। ऑफलाइन इसमें कोई चारा नहीं है, ऑफलाइन आप इसको जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर फिलिंग अप ORA अवेलेबल ऑन द वेबसाइट HPPS, दैट इज, ये है इसका वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि द डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इवैल्यूएशन फॉर 15 मार्क्स और टू सबमिट सेम व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कमीशन टू ascertain द एलिजिबल कैंडिडेट। बोल रहा है आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसको प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, उसको निकाल कर रख लीजिए, जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको सारा का सारा चीज़ चेक किया जाएगा। इसके बाद बोला गया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसे मांगा गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, तो इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोला गया है। ठीक है, इसमें दिया द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ एनी shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application from 5/1/2022 till इतना बजे तक। बोला गया है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो आपका जो है क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट 18 से लेकर के 45 ईयर्स है, विल बी रिकॉर्ड ऑन 1/1/2021 से आपका ये एज लिमिट जोड़ा जाएगा। ठीक है, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस माने ओबीसी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रेन या ग्रैंड चिल्ड्रेन और फ्रीडम फाइटर माने जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं वो यदि अप्लाई कर रहे हैं उसको भी छूट मिलेगा, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का है। द अपर एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश एज पर प्रोविजंस ऑफ रिलेवेंट रूल्स या इंस्ट्रक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बताया गया है। और एक चीज़ है कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जितना ही बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वही चीज़ बताता हूँ, ज़्यादातर पूरा डिटेल्स वैसे नहीं बताऊँगा, ठीक है, इसलिए स्किप मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स दिए, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने कैसे अप्लाई करने क्या करने। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन अदर टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। इसमें बोला गया ये वेबसाइट है इसका, ठीक है। फिलिंग ओआरएफ फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कंसर्न इस दूसरा में दिया हुआ है। द कैंडिडेट एडवाइज टू नोट डाउन द यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, टेस्ट, डाउनलोडिंग, रोल नंबर, कॉल लेटर, इंटरटेनिंग। बोला गया जो भी आप यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा उसको अच्छा से याद करके रखिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर आपको काम देगा, चाहे आपको लेटर डाउनलोड करना हो या तो आपको क्या कहते हैं कॉल लेटर डाउनलोड करना हो या इंटरिंग या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, सभी के लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको आपको पासवर्ड एंड आईडी यूजर आईडी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और भी डिटेल्स सारा चीज़ें आप इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, आप बताते हैं कि कितना पोस्टें हैं इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, टोटल देख रहे कितना है, टोटल आपका 18 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आते हैं कि क्या क्या टोटल पोस्टें हैं, क्या क्या चाहिए, ठीक है। द डिटेल्स पोस्ट में एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मोड सिलेक्शन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको बाद में इसको परमानेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, इसमें भी बता रहा है, लेकिन ये सैलरी के जो है पैकेज दिखा रहा है ग्रेड पे के सहित, ये तो आपका भी ले रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाद में हो सकता है इसको कर सकता है कॉन्फर्म, ठीक है। तो इसका सैलरी जो मिलने वाला है 5,910 टू 20,200 प्लस 3,000 जो है जीपी मिलेगा, ग्रेड पे मिलेगा, ठीक है। और कंसोलिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल इमोल्यूमेंट माने 2 तरह के पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। कुछ आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखेगा, फिर उसको बाद में परमानेंट कर देगा, कुछ जो है कि उसको पर मंथ फिक्स ही कर देगा कितना % मिलेगा, तो उसको जो है 5,910 रुपीज़ से लेकर के 20,200 प्लस 3,000 जो है इसका जीपी मिलेगा, प्लस 150% ऑफ जीपी पर मंथ मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, अब टोटल पोस्टें जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है इसका, जिसमें जनरल का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, एससी का 80 जो जनरल कैटेगरी में तो उसका 1 है, ओबीसी और 2 है, ओबीसी बीपीएल का 1 है, ठीक है। ये वहाँ के तरफ से बटा गया है, ठीक है, अलग अलग तरह के तरीके से। फिर ऊपर में इन्वेस्टिगेशन का टोटल 3 पोस्टें हैं, देख रहे हैं, स्टेनो का है, फिर इधर अलग से है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रेकअप, तो यहाँ पे क्या क्या है ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट ऑप्शन का एक जगह और है, देखिए आयुष विभाग में भी है। आयुष विभाग में वो क्या था आपका, ऊपर में जो लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट था, आप देख लीजिए क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट से था, और यहाँ जो है आयुष विभाग से भी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है। इसमें जो एक ही पोस्ट है आयुष विभाग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विथ फिक्स रिम्यूनरेशन जो है आपका फिक्स जो है इसका सैलरी है, और इसमें जो है टोटल पोस्ट 1 है, ठीक है। और ये जो बीच में दिया ये पोस्ट कोड है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और देख लेते कहीं और है क्या, स्टाफ नर्स। अब आया है यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, टोटल कितना पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट का, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भी, और इसमें जो है सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर डिटेल्स पढ़ लीजिए, और टोटल पोस्ट है कितना 16 है। और कहीं देख लेते हैं कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है या लैब असिस्टेंट का, ये भी देख लेते हैं। ये दिया जूनियर टेक्नीशियन का, लेकिन किसी का टेक्नीशियन यहाँ पर पता नहीं, ठीक है।
एक जगह और है, ये देख लीजिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से फिर एक जगह और वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड है 943। ये हमेशा याद रखिएगा, पोस्ट कोड आप कौन सा कोड का अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड सबका अलग अलग है, ये आप याद रखिए। जिसमें कि टोटल 2 पोस्ट है, ये स्पोर्ट्स मैन के लिए है, ठीक है, जनरल स्पोर्ट्स मैन के लिए इसमें मेडिकल लैबोरेटरी का टोटल 2 पोस्ट ही है। सैलरी जो मिलने वाला यहाँ पे सब सारा चीज डिटेल्स दिया हुआ है। अब आया फिर यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो है लैब असिस्टेंट का पोस्ट 945 जो है इसका पोस्ट कोड है, ये भी है स्पोर्ट्स मैन के लिए, ये रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है। टोटल 6 पोस्ट है। फिर एक यहाँ पे है बताया गया है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाते हैं क्या क्या मांगे। 10+2 होना चाहिए साइंस से, ठीक है, फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद BSc MLT होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, BSc MLT या BMLT जिसको बोलते हो, BSc MLT या BMLT होना चाहिए। और इसके बाद जो है 3rd नंबर जो पोजीशन बताया गया है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश प्राइवेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और भी नोट्स में दिया कि ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर दिस पोस्ट इफ ही और सी पास्ड, क्या दिया है, पास्ट मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचल। बोला गया है कि जो हिमाचल प्रदेश से 10 और 10+2 है, जो दोनों पास किया वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट कोड जो था 929 का, तो इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो है यहाँ पे अलग से फिर दिया गया है इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लीजिए। मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह पे जो वैकेंसी निकली है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कुछ नियम और शर्तें लगाया गया है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन जो है बहुत बड़ा है, तो आप इसको जो है डिटेल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पॉसिबल है। टोटल 23 पेज का है, देख रहे हैं, तो उतना तो संभव नहीं है कि इतना बड़ा बताना, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसमें आता है मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 170 मल्टीपल चॉइस रहेगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कुछ यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट है, पेमेंट आप कैसे करेंगे, ये सारा चीज, एग्जामिनेशन फीस जो है इसके लिए कितना लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको डिटेल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा कितना नहीं। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, इवेल्युएशन किसी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसको डिटेल्स पढ़ लीजिए। इसके बाद चेक लिस्ट है यहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, एब्रीविएशन कुछ दिया है यहाँ पे, आप इसको पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक और धमाकेदार रिक्रूटमेंट लेकर आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।